इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 12। साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। जंगल में मंगल दूत मिलेगा ते, जंगल में मंगल दूत मिलेगा ते। जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति मेल लाया है, शांति लाया है। बोलो आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। देखन गडरिए चले रात को, देखन गडरिए चले रात में। दूतों से सुन के, दूतों से, दूतों से सुन के, दूतों से। मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी। तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से। पता यीशु का पाया है, पता यीशु का पाया है। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। यरूशलेम जा पूछने लागे, यरूशलेम जा पूछने लागे। किस घर जी राजा, किस घर जी, किस घर जी राजा, किस घर जी। मुकद्दले का राजा आया है, मुकद्दले का राजा आया है। आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ आया है, मुकद्दले साथ आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, दास सुना जब प्रेम मसीह का। तन मन से लोगो, तन मन से, तन मन से लोगो, तन मन से। शरण यीशु की आया है, शरण यीशु की आया है। बोलो आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। बोलो आया है यीशु, आया है, आया है यीशु, आया है। मुकद्दले साथ लाया है, मुकद्दले साथ लाया है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें।
ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। अब हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे भजन संहिता 51, उसकी 1 से लेकर 10 आयत तक। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यह परमेश्वर का वचन है। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 257, आत्मिक गीत माला से हिम नंबर 257। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा।
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसके 31 से 38 आयत तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। ये मसीह की इंजील है। प्रार्थना करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर से हम आपकी इबादत करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो सके। और खुदावंद, आपने आज के लिए कलाम भी हमें दिया। खुदावंद, जब कलाम के ऊपर गौर करते हैं, इस वचन को खुदावंद सुनते हैं, होने दें कि अपने मनों को टटोल सकें और प्रभु शुद्ध मन से खुदावंद आपके सामने लगातार आने वाले हो सकें। प्रभु, वचन के ज़रिए हमारी रहनुमाई करें और खुदावंद हमें अपनी बादशाहत के लिए तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम एडवेंट के सीज़न में आ चुके हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद, उनके जन्म के दिन की खुशी को मनाने के लिए अपने दिलों को बहुत ही बेसब्री से तैयार कर रहे हैं। जल्दी हम बड़े दिन की खुशी को मनाएंगे और उसका इजहार अपनी ज़िंदगियों से, अपने व्यवहार से या अपने मिलने जुलने या फेस्टिविटीज़ के साथ जाहिर भी करेंगे। लेकिन जब हम इन सब फेस्टिविटीज़ की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद। और वो इसलिए भी अब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि हमने रिसेंटली इस दौर में एक मुश्किल समय को देखा है, और वो मुश्किल समय कोविड-19 का रहा। और इस दौरान जब हम इस एक्सपीरियंस से होकर निकल रहे थे तो हमने इस बात को महसूस किया कि लाइफ इज़ अनसर्टेन। जिस ज़िंदगी को हम जी रहे हैं उसमें बहुत अनिश्चितता है। हम उसको बहुत नज़दीक से महसूस कर सके क्योंकि हमने अपने आसपास, अपने बहुत ही नज़दीकी रिलेशंस में कोविड-19 के असर को होते हुए देखा, बीमारी को, मौत को और उसके असर को। इसलिए अब शायद हम और भी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हैं कि हमें अपने आप को उस समय के लिए तैयार करना है जब हमें खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़ा होना होगा। या हो सकता है उनकी दूसरी आमद पहले हो या हमारा जाना पहले हो। दोनों ही परिस्थितियों में हमें खुदावंद यीशु मसीह का सामना करना है और उस वक्त हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने तैयार पाना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बातें हैं जिनको गहराई से समझ लें, क्योंकि इंजील में जो हिस्सा हमारे सामने यूहन्ना की इंजील से पढ़ा गया, उसका 8वां अध्याय, वहाँ पर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह उस पाप का जिक्र कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम एक किस्म की गुलामी में हैं, और उस गुलामी से छुटकारा हमें सिर्फ सच, ट्रुथ दिला सकता है। और इसीलिए उस सच्चाई को जानने के लिए, उस ट्रुथ, उस हकीकत के पास आने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पाप को समझें, उसको पहचानें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस पाप का अंगीकार करें। वी मस्ट कॉन्फेस आवर सिन।
हमें अपने गुनाह का अंगीकार करना है। और इसलिए हम आज थोड़ी देर के लिए कन्फेशन और कन्फेशन के साथ जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 51, साम 51 एक ऐसा ही भजन है जहाँ पर हम देख सकते हैं, जहाँ पर इस भजन के कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें सच्चा पाप अंगीकार, ट्रू कॉन्फेशन दिखाई देता है। और इस सच्चे पाप अंगीकार को देखने के लिए जब हम इस पर गौर करते हैं तो इसके बहुत से पहलू हैं जो हमारे सामने एक के बाद एक खुलते जाते हैं। भजन 51 की बात करें तो भजन 51 का लिखने वाला दाऊद है। और दाऊद, अगर इसके बारे में कहा जाए कि दाऊद एक बहुत अच्छा वर्शिप लीडर था। उसने बहुत से भजनों को कंपोज किया जो भजन संहिता में हमारे लिए लिखे गए। और जब वर्शिप की जाती थी, इन भजनों का इस्तेमाल पुराने नियम के समय से लेकर करना शुरू हो गया था और आज तक हम उन भजनों को गाते हैं। दाऊद के लिए कहा जाता है ही वॉज ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के दिल के अनुसार वो एक व्यक्ति था और उसको बहुत ज़्यादा आदर, मान सम्मान कलाम के अंदर दिया गया है, उसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात को भी समझना है कि दाऊद एक इंसान था, वो गुनहगार इंसान था और उसकी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसने उसे परमेश्वर से कई बार दूर किया था। उनमें से एक बात जो ख़ास थी वो ये थी कि ही हैड प्रॉब्लम रिगार्डिंग विमेन। उसको औरतों को लेकर एक परेशानी थी उसकी ज़िंदगी में, और वो ये परेशानी थी कि उसे अगर कोई औरत अच्छी लगती थी तो वो उसे अपने लिए ले लेता था। और एक ऐसा ही जिक्र हमारे सामने इस भजन में आता है जिसके रिस्पॉन्स में वो इस भजन को लिखता है। यहाँ पर अगर हम देखें, इसके टाइटल को अगर देखें तो वहाँ पर लिखा है प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया था कि वो बैतशेबा के पास गया था। दाऊद का गुनाह जो उसने बैतशेबा के साथ किया था। अब बैतशेबा एक ऐसी औरत थी जो उरिया नाम के दाऊद के सेनापति की बीवी थी। और जब दाऊद ने उसको देखा, उस बैतशेबा को देखकर उसके दिल में एक टेम्पटेशन आया, उसने उसके साथ गुनाह किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और इस गुनाह को छुपाने के लिए दाऊद ने बहुत सी कोशिशें की। उसने ये कोशिश करी कि उरिया को वापस घर पर बुलाया जाए ताकि ये चीज़ किसी तरीके से ढांकी जा सके, कवर हो सके। लेकिन जब उसकी ये योजना सफल नहीं हुई तो उसने दूसरी योजना बनाई कि उरिया को अपने सैनिकों के साथ एक ऐसे कन्फ्लिक्ट, ऐसे बैटल के बीच में बहुत आगे भेज दिया जाए जहाँ पर उसके सिपाही उरिया को छोड़कर वापस आ जाएं और उसका मरना निश्चित हो जाए। और ऐसा ही हुआ। जिस टीम को उरिया के साथ भेजा गया था उन्होंने उरिया को उस जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहाँ पर वो दुश्मनों के हाथों मारा गया। अगर सही मायने में देखा जाए इट वॉज ए मर्डर, वेल प्लान्ड, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको दाऊद ने करवाया था। और दाऊद ने इसके बाद एक और काम किया। ना सिर्फ उसने व्यभिचार का गुनाह किया, कत्ल का गुनाह किया, उसने एक और चीज़ की कि उरिया को बहुत बड़े मिलिट्री ऑनर के साथ एक बड़ा फ्यूनरल भी दिया, जैसे कोई बहुत अच्छा ये नोबल काम कर रहा हो। लेकिन इन सारी बातों के पीछे जब नातान नबी ने आकर उसको चैलेंज किया, कन्फ्रंट किया, तब उसे अपने गुनाह का एहसास बहुत गहराई के साथ हुआ। और उस गुनाह के एहसास में जब वो आया तो उसने इस गुनाह को, उसके इस इकरार को हमारे सामने इस भजन की सूरत में लिखा है जो हम भजन 51 में पाते हैं। और इस भजन 51 में जब हम जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भजन का लिखने वाला कौन है? दाऊद है। लेकिन दाऊद किन परिस्थितियों में इनको लिख रहा है? अगर दाऊद के बारे में लिखें, इस भजन को समअप करें तो ये भजन ऐसा है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि दाऊद जो कि एक गुनहगार इंसान था, पाप ने उसे गंदा कर दिया था और वो साफ होना चाहता था। उसके गिल्ट ने उसे बीमार कर दिया था और वो चंगा होना चाहता था। उसके विद्रोह ने उसको बहुत अकेला कर दिया था
और वो परमेश्वर के साथ एक बार फिर से रिकंसाइल करना मांगता था, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप चाहता था। उसके डिसोबीडियंस, उसकी अनाज्ञाकारिता ने उसको अब बहुत ही डरा हुआ, फियरफुल बना दिया था और वो चाहता था कि उसका गुनाह माफ़ हो जाए। तो ये जो भजन है, भजन 51, हम कह सकते हैं एक ऐसे इंसान के हाथों लिखा गया जो कि गंदा था, जो कि बीमार था, जो कि डरा हुआ था और जो कि बहुत अकेला महसूस कर रहा था। और इस गुनाह के पूरे बोझ को वो अपने ऊपर महसूस कर रहा था, उसके नीचे दबा हुआ था। और उस एहसास के साथ वो इस भजन को लिखता है। ये भजन जो आज से 3000 साल पहले लिख दिया गया, अब तक हम लोगों के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करता है, अगर हम कन्फेशन की बात करते हैं। क्योंकि जब वो इस भजन को लिख रहा था तो उसने कुछ चीज़ों को महसूस किया, कुछ चीज़ों का एहसास किया और उन चीज़ों में आकर उसने इस भजन को लिखना शुरू किया। पहली चीज़ उसने ये समझ लिया कि पाप क्या है। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने ये समझ लिया कि परमेश्वर क्या है। और तीसरी चीज़ उसने इस बात को भी समझ लिया कि वो कौन है। और इन सारी बातों को लेकर, इन सारी बातों का असर उसकी ज़िंदगी में किस तरीके से होता है। पहली चीज़ उसने ये समझा कि पाप क्या है, क्योंकि अगर हम देखें उसने पाप के बारे में कुछ चीज़ों को समझा। पहली चीज़ जो उसने समझी कि उसका जो गुनाह है उसका न्याय किया जाना जायज़ है। चौथे पद के दूसरे हिस्से में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। जब तू मेरा न्याय करे, जब तू मेरा न्याय उसका प्रोनाउंसमेंट करे, जब उसको तू ऐलान करे, जब तू मेरे ऊपर मेरे गुनाह की वजह से मुझे सज़ा सुनाए, तो तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अगर तू मेरा न्याय करता है, जिसका मतलब ये है कि मैं हमेशा के लिए तुझसे जुदा हो जाऊंगा, ये मेरा अंत है, ये मेरी मौत है और हमेशा हमेशा के लिए मुझे तुझसे दूर होकर उस जगह पर जाना है जहाँ पर ना आराम है, ना शांति है, सिर्फ दुख, तकलीफ़ और बहुत बड़ा पीड़ा का समय होगा, वहाँ पर जाना है। तब उस वक्त तू जायज़ होगा, तू धर्मी होगा और न्याय करने में निष्कलंक ठहरेगा। हिज सिन रिक्वायर्ड जस्टिस, उसके न्याय, उसके गुनाह का न्याय किया जाना बिल्कुल जायज़ है। वो इस बात को समझ रहा है और इस बात को लिख भी रहा है। और इस बात को जब वो लिख रहा है तो उसको किस तरीके से समझ रहा है, क्योंकि उसका न्याय किया जाना बिल्कुल जायज़ है, उसके गुनाह की सज़ा बिल्कुल मुनासिब होगी और बिल्कुल जायज़ होगी। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि पहले पद में जब हम देखते हैं भजन 51 के, वहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर। उसने ये जान लिया कि उसके गुनाह का जो न्याय है, उसका जस्टिस जो है बिल्कुल जायज़ है। उसने दूसरी बात ये समझी कि उसकी दुहाई, उसकी अपील ना तो जस्टिस के ऊपर हो सकती है, ना अपनी मेरिट्स के ऊपर हो सकती है, ना अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर हो सकती है, ना अपनी किसी काबिलियत के ऊपर हो सकती है। अगर वो दुहाई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसके अनुग्रह के ऊपर दे सकता है। ही इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गॉड्स मर्सी, हिज ग्रेस एंड हिज लव, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। क्योंकि भजन का लिखने वाला भजन 103 में कहता है, उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया। भजन 130 और उसके तीसरे पद में वो कहता है, यहोवा यदि तू हमारे अपराधों का लेखा हमसे लेगा तो कौन खड़ा रह सकेगा। अजीज़ों, अगर परमेश्वर हमसे हमारे अपराधों का लेखा ले, कोई भी इंसान खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए हम सिर्फ दुहाई दे सकते हैं, हम सिर्फ अपील कर सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर के रहम के ऊपर और उसकी दया और उसकी करुणा के ऊपर। और जिस करुणा की बात यहाँ पर की जा रही है, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो एक खेसद, और जो शब्द खेसद है वो इस्तेमाल किया गया है सिर्फ परमेश्वर के लिए पुराने नियम में। और इस शब्द का मतलब है वो प्रेम जो परमेश्वर अपनी करुणा में होकर करते हैं, वो जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर हमसे अनकंडीशनली लव करते हैं और जब वो हमसे अनकंडीशनली प्रेम करते हैं तो उसके साथ साथ वो हम पर अनुग्रह करते हैं। और अनुग्रह का मतलब है अनडिजर्व्ड फेवर,
अनडिजर्व विदहोल्डिंग ऑफ जस्टिस, वो फेवर जिसके हम हकदार नहीं हैं, वो हमारे लिए की जाती है। और दाऊद इस बात की दुहाई दे रहा है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना रहम मुझ पर कर, और उनके द्वारा मुझसे तू मेरे साथ तू डील कर। और पहली चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि परमेश्वर न्याय करने में निष्कलंक है। जस्टिस हैज़ टू बी डन, और जो न्याय किया जाएगा गुनाह के लिए वो बिल्कुल जायज़ है। इसलिए जस्टिस के ऊपर अपील नहीं की जा सकती, मेरिट्स के लिए अपील नहीं की जा सकती। अपील सिर्फ परमेश्वर की करुणा, उसके अनुग्रह, उसके रहम के ऊपर की जा सकती है। तीसरी चीज़ जो दाऊद ने समझी वो ये थी कि उसने अपने गुनाह को, अपने गुनाह आलूदा स्वभाव को समझा। वो कहता है पहले पद में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर। यहाँ पर वो अपराध शब्द के इस्तेमाल करता है। दूसरे पद में मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म मुझसे दूर कर, अधर्म की बात करता है। और फिर दोबारा जब आता है तो वो कहता है और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। अपराध, अधर्म, पाप, बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो कहता है जो तेरी दृष्टि में बुरा है वो मैंने किया है। यहाँ पर उसने अलग अलग न्यूआंसेस जो गुनाह के साथ जुड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम इब्रानी भाषा में जाएं तो वहाँ पर जितने भी शब्द गुनाह के लिए हो सकते हैं, यहाँ पर उसने उनका इस्तेमाल किया है। और वो ये कहना मांग रहा है कि अगर मेरे चरित्र का पूरा तरीके से आंकलन किया जाए, उसको इवैल्यूएट किया जाए बाय ऑल डेफिनेशंस ऑफ सिन, आई एम सिनर, मैं गुनाहगार इंसान हूँ। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर पाई जाती हैं, मेरे अंदर ट्रांसग्रेशन पाया जाता है, मेरे अंदर विद्रोह पाया जाता है, आई एम फुल ऑफ सिन एंड देयर इज़ लॉट ऑफ ईवल विद इन मी। इसका मतलब है कि मैं हर तरीके से गुनाह से भरा हुआ हूँ। उसने पहली चीज़ इस बात को समझ लिया कि उसका न्याय किया जाना जायज़ है। दूसरी चीज़ उसकी अपील सिर्फ परमेश्वर की करना, उसकी दया, उसके अनुग्रह पर है। और तीसरी चीज़ उसने ये समझ लिया कि वो हर तरीके से पाप की जितनी परिभाषा है उन सब के अनुसार पूरा पापी है। उसने एक और चीज़ को समझा, उसने यहाँ पर ही समझा कि इन सारी बातों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे अपने ऊपर लेनी है। क्योंकि अगर हम इन आयतों को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर तेरी दृष्टि में रहता है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। लॉट ऑफ मीज, आई एंड माइज इनके अंदर, आयतों के अंदर हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है कि उसे अपने गुनाह का पूरा एहसास था। उसने हर तरीके की गुनाह की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ली, उसने किसी और को ब्लेम नहीं किया। जनरल टेंडेंसी क्या होती है, जब गुनाह हो जाता है तो ब्लेम गेम चलता है, दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाता है, इसकी वजह से ये हो गया, इसने ये करवा दिया। क्योंकि अगर हम बाइबल में भी देखें, जब आदम से पूछा गया कि तूने ये गुनाह क्यों किया, जब उसने अदन की वाटिका में फल खाया था, तो उसने दूसरे के ऊपर अपराध का ब्लेम लगा दिया था। उसने कहा इस औरत ने मुझे खाने को दिया। और कई बार हम सोचते हैं शायद उसने उस औरत हव्वा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन अगर हम गहराई से देखें उसने औरत के ऊपर ही नहीं, उसने सीधा परमेश्वर के ऊपर भी आरोप लगा दिया था। क्योंकि वो इसने ये कहा था जो औरत तूने मुझे दी थी, अगर तू नहीं देता तो मैं ये अपराध नहीं करता। तो ना सिर्फ उसने अपने गुनाह का जो इल्ज़ाम था वो हव्वा पर लगाया, उसने परमेश्वर पर भी लगाया था। और जब हव्वा से बात की तो हव्वा ने शैतान के ऊपर आरोप लगा दिया। कई बार परिस्थितियों के ऊपर आरोप डाल दिया जाता है कि हम ऐसी सर्कमस्टेंसेस में थे तो हमसे गुनाह हो गया। लेकिन दाऊद यहाँ पर ना तो शैतान के ऊपर, ना किसी दूसरे इंसान के ऊपर और ना परिस्थितियों के ऊपर अपने पाप का इल्ज़ाम दे रहा है। वो कह रहा है मेरे गुनाह हैं, मैंने किए हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, आई डिड इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और
अजीज़ों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम पाप के अंगीकार के लिए परमेश्वर के सामने जाते हैं, क्योंकि अगर हम अपने पाप को डाइल्यूट करना चाहते हैं दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, तो इसका मतलब ये है कि हम सही तरीके से उस पाप के अंगीकार में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पहली चीज़, दाऊद को जिस चीज़ ने तोड़ा था उसके गुनाह ने था, इस एहसान ने था कि उसके सारे गुनाह उसने खुद किए हैं, उसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है, और इसलिए उसने इस बात को समझा कि जब उसका न्याय किया जाएगा तो बिल्कुल जायज़ होगा, उसे जो भी सज़ा परमेश्वर के द्वारा दी जाएगी वो बिल्कुल जायज़ है। और इसलिए कि वो परमेश्वर से अलग होने के दर्द, तकलीफ़, उस बोझ को समझ रहा था, उससे दबा हुआ था, टूटा हुआ था, कुचला था, अपने आप को गंदा, बीमार, अकेला और डरा हुआ पा रहा था। इसलिए उसने रिकन्सिलिएशन के लिए परमेश्वर के सामने अपने इस अंगीकार को किया। उसने अपने गुनाह की जिम्मेदारी को पूरे तरीके से अपने ऊपर लिया। एक और चीज़ जो इसमें बहुत खूबसूरत है, 5वें पद को जो हम देखते हैं, उसने ना इन बातों को समझा, उसके साथ साथ उसने एक और बड़ी गहराई को समझा। यहाँ पर लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहाँ पर अगर हम इस पद को देखते हैं तो इसको बहुत अलग अलग तरीके से, कई बार बड़े अजीब तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई एक नाजायज़ औलाद था, इलेजिटिमेट चाइल्ड था, या किसी नाजायज़ संबंध का वो नतीजा था। वो इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा है। कई बार लोग शादी और उसके बाद जो इंटीमेसी होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच, उसको भी गुनाह की कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर दाऊद जो इस बात को कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं जब अपनी माता के गर्भ में पड़ा तो मैं स्वभाव से ही, जो आदम का स्वभाव था, वो मेरे अंदर आ गया, और उस वजह से मैं जन्म के समय से ही, जब मैं कंसीव भी हुआ, उस समय से वो गुनाह का स्वभाव जो आदम से चलता हुआ आ रहा था मुझ तक पहुंचा। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं वैसे तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, ये एक गलती हो गई, बाकी तो मैं बहुत उम्दा किस्म का इंसान हूँ। वो ये कह रहा है, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई नेचर, आई एम द सिनर एंड आई हैव कमिटेड द सिन। क्योंकि मेरा स्वभाव एक गुनाह आलूदा स्वभाव है, इसलिए मैंने गुनाह किया है, और ये गुनाह मेरे अंदर से निकल कर आया है, और इसको ना मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ना इसके लिए किसी और को ब्लेम कर सकता हूँ। दिस इज़ मी, आई डिड इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और इन बातों को समझने के साथ उसने अपने पाप को, अपने पाप के स्वभाव को पूरे तरीके से समझा, और जब उसने इस बात को समझ लिया तब उसका अंगीकार एक स्टेज पर पूरे तरीके से पूरा हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि वो अब परमेश्वर के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करता है। अब वो परमेश्वर की ओर नज़र करता है अपने गुनाहों को देखने के बाद, और 6ठे पद के आगे हम देखते हैं कि वो इस बात में आगे बढ़ता है। 6ठे पद में लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में मुझे ज्ञान सिखाएगा। वो परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो चाहता है कि मुझे अंदर से साफ करे। गॉड इज़ होली गॉड। और जो परमेश्वर सच्चा है, पवित्र है, वो चाहता है कि वो मुझे अंदर तक पवित्र करे। और यहाँ पर जो अंदर तक पवित्र करने की बात है वो ये नहीं है कि सिर्फ सरफेस लेवल पर सुपरफिशियल तरीके से ऊपर से कुछ मेकअप कर दिया जाए और प्रेजेंटेबल बना दिया जाए। यहाँ पर दाऊद इस बात को कह रहा है कि वो दिल की गहराइयों से साफ होना चाहता है और वो सिर्फ परमेश्वर के पास आ सकता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ही उसे पवित्र कर सकता है और कोई तरीका बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर के द्वारा धोया और साफ़ किया जाना चाहता है, और वो चाहता है कि वो अंदर तक, दिल की गहराइयों तक साफ़ हो जाए। ये नहीं कि जब उसने व्यभिचार किया वहाँ पर उसे रोका जाना था। ही वॉन्टेड टू बी स्टॉप्ड लॉन्ग बिफोर दैट। एट द पॉइंट ऑफ लस्ट ही वॉन्टेड टू बी स्टॉप्ड। वो चाहता था कि जब व्यभिचार का ख्याल उसके दिल में आया, उस ख्याल के समय उसे रुक जाना चाहिए।
और ये सिर्फ परमेश्वर की तरफ से हो सकता है। गॉड इज होली गॉड एंड ओनली ही कैन क्लीन डीप इनसाइड, हमारे दिल की गहराइयों तक हमें साफ और पाक कर सकता है। और दूसरी चीज़, गॉड इज पावरफुल, परमेश्वर सामर्थी है, क्योंकि अगर परमेश्वर सामर्थी नहीं है तो वो ऐसे परमेश्वर के पास क्यों जाएगा जो उसे पाक और साफ नहीं कर सकता, जो उसे उसके पाप से छुड़ाकर उस पर रहम नहीं करके उसे पूरे तरीके से माफ़ नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, वो ये कार्य कर सकता है। 7वें पद में लिखा है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत हो जाऊंगा। तू मुझे शुद्ध करेगा तब मैं शुद्ध होऊंगा, तू मुझे धोएगा तब मैं हिम से अधिक श्वेत हो जाऊंगा। ओनली एंड ओनली व्हेन यू विल डू इट देन ओनली आई विल बी क्लीन, देन ओनली आई विल बी प्योर। सिर्फ तू कर सकता है, ये मुझसे नहीं होगा, ये किसी और से नहीं होगा। परमेश्वर सिर्फ तू ही सामर्थी है और सिर्फ तू ही इस काम को कर सकता है। गॉड इज होली, गॉड इज पावरफुल एंड गॉड इज विलिंग। क्योंकि 8वें पद में जाता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मग्न हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। परमेश्वर तू पवित्र है, तू सामर्थी है, तू कर सकता है और तू चाहता है कि तू सारे कार्य करे। क्योंकि हमने पहले पद में और दूसरे पद में देखा कि वह परमेश्वर करुणा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है, दया करने वाला है। क्योंकि ये सारी बातें उसमें हैं, इसका मतलब ही इज़ विलिंग, ही इज़ होली, ही इज़ पावरफुल एंड ही इज़ विलिंग। और इन सारी चीज़ों को जब वो करता है तो उसके बाद परमेश्वर के इस दास दाऊद ने, जिसने अपने गुनाह को समझ लिया, परमेश्वर को समझ लिया, उसकी इच्छा को समझ लिया, वो प्रार्थना करता है। और वो प्रार्थना 10वें पद में हमें दिखाई देती है। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो अपने लिए एक शुद्ध मन की, एक स्थिर आत्मा की प्रार्थना कर रहा है। उसे अब जो दिल चाहिए बिल्कुल साफ चाहिए, उसे गंदा दिल नहीं चाहिए। वो सारी गंदगी को अपने दिल से दूर करना चाहता है। उसे वो आत्मा चाहिए जो स्थिर है, वो नहीं जो वेवरिंग है, डगमगा रही है, इधर उधर डावाडोल हो रही है। उसे वो आत्मा चाहिए जो परमेश्वर के साथ उसे स्थिर रखता है। क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है। इसलिए ऐसे परमेश्वर से ये प्रार्थना की जा सकती है। जब दाऊद ने इस बात को समझा, उसने अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा। क्योंकि उसका डर क्या था, वो 11वें पद में दिखाई देता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि वो जानता है अगर उसको पवित्र आत्मा से अलग कर दिया जाता है, परमेश्वर अपनी मौजूदगी में से, अपने उपस्थिति में से उसको दूर कर देता है, तो वो एक ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां पर उसके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर से जुदाई और हमेशा के लिए वो तकलीफ है जिसको वो सह नहीं सकता। इसलिए उसने अपने इस गुनाह को समझा। गुनाह को समझने के बाद परमेश्वर की उस सामर्थ्य, उस पवित्रता और उस इच्छा को समझकर इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखा है। क्योंकि परमेश्वर से, उसकी आत्मा से अलग होना नहीं चाहता। और इस सेपरेशन की जो तकलीफ़ है, वो इस बात को समझकर परमेश्वर के सामने इस विनती को रखता है, शुद्ध मन और स्थिर आत्मा। ये उसकी प्रार्थना है। अब सवाल ये उठता है कि वो इस प्रार्थना को कर क्यों रहा है? क्यों? अगर उसको ये माफ़ी मिल जाती है, उसके इस गुनाह से उसे छुटकारा मिल जाता है और परमेश्वर नए सिरे से उसके दिल को एकदम पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है और स्थिर आत्मा उसको दे देता है, तो उससे उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या होगा, उसकी ज़िंदगी में ये किस तरीके से मायने रखेगा। क्योंकि यहाँ पर इसके 3 असर हमें दिखाई देते हैं। पहली जो चीज़ है वो कहता है, अपने किए हुए उद्धार, 12वें पद में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तू मुझे फिर से हर्ष दे और मुझे फिर से संभाल। तब क्या होगा? तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। I'll have life that matters।
मेरी ज़िंदगी ऐसी बन जाएगी जिसकी कोई कीमत होगी, जिसका लोगों के ऊपर असर होगा। और जब तू मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा, मुझे शुद्ध पवित्र करेगा और मुझे अपने पवित्र आत्मा, स्थिर पवित्र आत्मा को देगा, तब मैं गुनहगारों को तेरा मार्ग दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे गुनाह माफ़ किए गए हैं, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि गुनाह का माफ़ किया जाना और गुनाह से निकलकर परमेश्वर तेरी उपस्थिति, तेरी सहभागिता में आना क्या है, तब मैं लोगों को ये सिखाऊंगा। और 14वें पद में लिखा है, परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से चढ़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। यहाँ पर जय जयकार यानी कि गाने की बात है और खुशी की बात है। जब उसके अपराध पूरे तरीके से क्षमा हो जाएंगे, वो परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी राइचसनेस लोगों के सामने गा कर बयान करेगा और बड़ी खुशी के साथ उसका इजहार करेगा। वो गुनाहगारों को परमेश्वर के पास लेकर आएगा और परमेश्वर के उस काम के बारे में लोगों को लगातार खुशी से बताएगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। और इस सब के लिए उसको ज़रूरत है कि वो परमेश्वर के द्वारा उन कामों के लिए तैयार किया गया जाए जिसमें उसका मुंह खोल दिया जाए, ताकि वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर सके। गुनहगारों को गुनाह के मार्ग से निकाल कर परमेश्वर के पास लाए और परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी महिमा, उसके जलाल को करने वाला हो सके। और इसके बाद ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी गुनहगारों को, जो पापी हैं, उनके लिए असरदार होगी, दाऊद कहता है उसका एक और असर होगा 16वें पद में, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं तुझे देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रसन्न होने का, 2 बार इस्तेमाल किया गया। इट मीन्स गॉड डज नॉट डिलाइट, गॉड इज नॉट प्लीज्ड। कुछ चीज़ें हैं जिनसे परमेश्वर खुश नहीं होता। एंड इफ यू वॉन्ट ए लाइफ दैट प्लीजेज गॉड, इफ यू वॉन्ट ए लाइफ दैट डिलाइट्स गॉड, आपको परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मानना है और उन गुनाहों के उस कन्फेशन के द्वारा अपने गुनाहों से माफ़ी पानी है, जो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और जब ऐसा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसी दाऊद ने चाही कि वो परमेश्वर को खुश कर सके, उसे प्रसन्न करे। लाइफ दैट प्लीजेस गॉड, लाइफ दैट डिलाइट्स गॉड, वो ज़िंदगी जो परमेश्वर को पसंद है, जिससे परमेश्वर खुश होता है, जिसे परमेश्वर चाहता है। ऐसी ज़िंदगी तभी मिल सकती है जब हमारा अंगीकार बिल्कुल सच्चा हो, जिसमें उस पाप की सारी बातों को समझा जाए। तो वो ज़िंदगी जिसने पाप को समझा, उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर से उस गुनाह की माफ़ी पाई, वो ज़िंदगी पापियों के लिए यूज़फुल होगी ताकि वो पाप से छुड़ाए जाएं। परमेश्वर उस ज़िंदगी को पसंद करेगा क्योंकि वो परमेश्वर को खुश करता है, और उसके साथ साथ वो संतों के लिए, सेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगा। क्योंकि अगर हम भजन 66 में जाएं और उसके 18वें पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अगर मेरे दिल में गलत बातें हों, गुनाह की बातें हों, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और जब मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी तो जिसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपने मन को ठीक करूं, मन से सारी गलत, बेकार और वो बातें निकाल दूं जो व्यर्थ हैं। और जब मैं सारी बातें अपने मन से निकाल दूंगा, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तब परमेश्वर उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। प्रसन्न 18 में, प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। Now he is praying for the city of Zion and city of Jerusalem. वो यरूशलेम के लिए, यरूशलेम में रहने वाले लोगों के लिए और उन सब लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उस जगह पर रहने वाले हैं। अजीज़ों, जब गुनाह माफ़ हो जाता है तो हमारी यूटिलिटी जो है, हमारी जो उपयोगिता है, वो पापियों की ज़िंदगी में काम करने लगती है। हर पापी अपने पाप के मार्ग को छोड़कर परमेश्वर की तरफ लौटते हैं।
हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर खुश होता है और वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देकर उन लोगों के लिए भी भलाई करता है जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है। कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हम कुछ भी कर कर पापियों को परमेश्वर के मार्ग पर नहीं ला सकते, लेकिन हम उसकी जड़, उसकी रूट को भूल जाते हैं, क्योंकि शायद हमने अपने गुनाहों का सही तरीके से इकरार नहीं किया है। हमने अपने पाप अंगीकार, अपने कन्फेशन को सही तरीके से परमेश्वर के सामने नहीं रखा है। अजीज़ों, अपने पाप को पहचानना और उस पाप को पहचानने के बाद ये समझना कि हम उसको डाइल्यूट ना करें, हम किसी और पर उसका इल्ज़ाम ना दें। हमने गुनाह किया है, हम उस गुनाह को पहचान कर, समझ कर उसकी पूरी जिम्मेदारी लें। जब उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो उसके बाद हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए और गुनाहगारों को गुनाह के रास्ते से छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि हम हर संडे को गिरजाघरों में गुनाहों का इकरार करते हैं। सेक्शन 17 है हमारी लिटर्जी में, और उन गुनाहों से माफ़ी भी चाहते हैं। लेकिन क्या हम हर बार जब गुनाहों की माफ़ी के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारे उस पाप अंगीकार में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो दाऊद के इस भजन में पाए जा रहे हैं? उस पाप से छुड़ाए जाने के बाद क्या सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, या वो जो गुनाह में पड़े हुए हैं उनको छुड़ाने के बारे में सोचते हैं? उस पाप से छुड़ाए जाने के बाद क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, उसको पसंद आते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ उसके लिए कबूल हैं, उसको खुश करती हैं? क्या हमने इसके बारे में सोचा है? क्या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के द्वारा कबूल की जाती हैं? इस बारे में हमने सोचा है? क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में सारी चीज़ें हैं, कमियां हैं, तो हमें अपने आप को फिर से इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, अपने कन्फेशन को फिर से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन हम उस गुनाह को कितना छुपाने की कोशिश करते हैं, और उस कन्फेशन में भी जब खुदावंद के सामने आते हैं तो हम उसमें कितने ईमानदार हैं। इस बात को समझना, उस बात को जानना और उस बात को समझ और जानकर सही तरीके से पाप अंगीकार करना, ये आज की ज़रूरत है। क्योंकि जब दूसरी आमद होगी और उसके बाद जब न्याय होगा, वो इसी बात पर होगा कि हमने किस रीति से अपने दिलों को परमेश्वर के सामने खोल के रखा है और हमने किस रीति से अपने पापों का अंगीकार किया है। अगर हमारा अंगीकार दाऊद के इस भजन की तरह है और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो दाऊद हमारे सामने ब्लूप्रिंट की तरह खोल के रखता है, तो अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद को कबूल ठहरेंगी। तो उसकी पहली आमद, क्रिसमस की खुशियाँ, और उसकी दूसरी आमद, दोनों के लिए हम तैयार हो सकेंगे और सच्चे मायनों में हम खुदावंद के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी बादशाहत के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद शुक्रगुजार हैं प्यारे बापा आसमानी, आपकी तमाम बरकतों के लिए, और खुदावंद सबसे बड़े शुक्रगुजार हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए। और खुदावंद, हम अपने दिलों को आपके सामने लेकर आते हैं। जब हम क्रिसमस की खुशियों को मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, खुदावंद आपसे मांगते हैं आप रहम करें और हमारे दिलों को खुदावंद उन सच्ची बातों से भरें जो कलाम की हैं, ताकि हम कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को जांचें, परखें, उनका आकलन करें, इवैल्यूएट करें, और प्रभु उसके साथ अपने अंगीकार को, जो हमारी ज़िंदगी में पाप अंगीकार है, खुदावंद पूरी ईमानदारी के साथ कर सकें, ताकि प्रभु हमारा कन्फेशन आपके सामने सच्चा हो, हमारी गुनाहों की माफ़ी आपके द्वारा पूरे तरीके से हो सके, और परमेश्वर हम अपनी ज़िंदगियों को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और देखी चीजों
हकीकी खुदा आंसू नहीं बल्कि मौलूद उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुछ चीजें बनी वो हम आदमियों के लिए और हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतरा और रूह को दोस्त की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतीस लातोस के अहद में हमारे लिए मासूम भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन आत्मवेस्तों की बामुझे चेल उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोताज़ें होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक पाक कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज की इबादत में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। हम इन दुआओं में शामिल हो रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के कि उन्होंने अब तक हम सबको संभाले रखा, इबादतों का हिस्सा बन सके और ऑनलाइन तरीके से और गिरजाघर में अब दोनों तरीके से हम इन इबादतों में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में भी ऑनलाइन सर्विस सुबह 8:30 बजे इसी तरीके से स्ट्रीम होती रहेगी और उसका प्रीमियर आपको सुबह 8:30 बजे संडे को मिल जाएगा लगातार इसी तरीके से। अगर कोई बदलाव होगा वक्त में या किसी और बात में तो आपको उस बात की इतला कर दी जाएगी, नोटिस मिल जाएगा। जो हमारे चर्च में जो इबादत हो रही है संडे को वो सुबह 9:30 बजे है होली ट्रिनिटी चर्च की। मेहरबानी से समय का ध्यान रखें। अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और लिमिट किया गया है नंबर को, मेहरबानी से इस बात का भी ध्यान रखें। और जितनी हिदायतें, जितनी प्रिकॉशंस दी जा रही हैं, पहले भी दी गई हैं, इन इबादतों को इसमें शामिल होने के लिए मेहरबानी से उन बातों का भी ध्यान रखें।
दुख का समाचार है कि हमारे चर्च के मेंबर मिस्टर एल्बर्ट टुक्की फ्राइडे को वो प्रभु में सो गए। एकदम से जब खबर मिली बड़ा अजीब लगा, बुरा लगा। परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। हम उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि उनको अपने पास बुलाए। और दूसरा समाचार है कि दुख की जो बात है वो ये है कि होली ट्रिनिटी प्राइमरी स्कूल की जो इंचार्ज टीचर हैं जो कि उसे संभाल रही हैं, उनके बेटे मिस्टर अंजुम डैनियल जो कि एक नौजवान थे, उनकी भी प्रभु में ज़िंदगी पूरी हुई। वो भी प्रभु में बुलाए गए, प्रभु में सो गए। हमें ये खबर मिली तो उसका भी बड़ा अफसोस हमें हुआ, बड़ी तकलीफ़ की बात थी। लेकिन इसमें भी हम परमेश्वर की मर्ज़ी को एक्सेप्ट करते हैं। मेहरबानी से परिवारों को दुआ में याद रखें और लगातार इनके लिए प्रार्थना करते रहें। इसके साथ साथ कुछ बीमार हैं जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उनके नाम मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ। मेहरबानी से उन्हें भी दुआओं में याद रखें। और इसके अलावा जो भी लोग बीमार हैं जिनके नाम हमारे पास नहीं है, हम उन्हें भी दुआओं में याद रखेंगे। मिसेस वीना जेम्स, मिस्टर सुरेंद्र जॉन, मिस्टर सुनील कंवर, वीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, नीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, अनीता पॉल, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज़, जेसिका, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला और वो तमाम लोग जो बीमार हैं, उन सबको हम प्रार्थना में याद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, बड़ी दीनता के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं, इस बात को जानते हुए कि आप परमेश्वर सारी बातों को अपने हाथों में रखते हैं और प्रभु सारी बातें आपकी मर्ज़ी से, आपके समय से पूरी होती हैं। प्रभु, हम कई बार मायूस होते हैं, निराश होते हैं जब हम अपने आसपास, अपने घरों में अपने अजीज़ों को खुदावंद अपने से जुदा होते हुए देखते हैं। हमारे दिल तकलीफ़ में आते हैं। प्रभु, इस वक्त भी हम अपने अजीज़ों को, उन अजीज़ ख़ानदानों को आपके सामने रखते हैं जो इस समय शोक में हैं। मिस्टर एल्बर्ट टुक्की के परिवार को आपके सामने रखते हैं। डैनियल परिवार को खुदावंद आपके सामने रखते हैं। मिसेस शालिनी डैनियल, उनके परिवार को आपसे मांगते हैं प्रभु कि आप इन दोनों परिवारों के साथ हो, इनका हौसला बढ़ाएं, इनको हिम्मत दें, इनको तसल्ली दें, इनको इत्मीनान बख्शें। खुदावंद, हमारे इंसानी शब्द इन्हें कोई तसल्ली नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा इनको सहायता दे सकता है, इनके हाथों को खुदावंद मजबूत कर सकता है, इनके दिलों को हौसला दे सकता है। इसलिए प्रभु आपसे मांगते हैं पवित्र आत्मा के ज़रिए उस जगह को जो खाली हुई आप भर दें और पूरी भरपूरी दें। और प्रभु, ये अपने आप को आप में खुदावंद तसल्ली से पाएँ, मायूस ना हो और खुदावंद आपके दामन को थामे रखें, आपके ईमान में मजबूत रहें। परमेश्वर आप इनके साथ हो, दोनों परिवारों की सहायता करें। खुदावंद, जितने लोग जिनके नाम लिए गए जो बीमार हैं, या वो लोग भी जिनके नाम कलीसियाओं में बीमार होने के बावजूद हमारे पास नहीं हैं, परमेश्वर उन सबको आपके सामने रखते हैं। प्रभु, अपनी शिफा का हाथ बढ़ाएं, इन बीमारों को छुएं और खुदावंद इनको चंगाई बख्शें। और खुदावंद, होने दें कि आपकी शिफा, आपकी चंगाई, आपकी तंदुरुस्ती जब इनको मिलती है तो ये अपनी ज़िंदगियों को आपके लिए, आपके जलाल के लिए दें। खुदावंद, इस वक्त उन लोगों को भी याद करते हैं जो कोविड की बीमारी से जूझ रहे हैं। परमेश्वर, उन परिवारों को याद करते हैं जो इस समय घबराए हुए हैं क्योंकि उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार इस बीमारी में परेशान हैं। प्रभु, आपसे मांगते हैं उन सबको संभालें, सबको हौसला दें, उन सबको चंगाई बख्शें। खुदावंद, जितने लोग सेवा टहल करते हैं आप उनके भी साथ हों, उनके हाथों को भी मजबूत करें। खुदावंद, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, या जितने भी स्टाफ सहायता करते हैं, सहायक हैं, परमेश्वर उन सबको भी प्रभु आप संभाले रखें और बहुतायत से इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए।
आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है
और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। अब हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। विल शेयर द पीस। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही बदन होने के लिए एक बपतिस्मा लिया है। हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। आमीन। अब हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूहुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 14। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। घोर अंधेरा था, राह उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाएंगे पेट हम तुझको, सोना मुर्लोबा है न देने को। क्या चढ़ाएंगे पेट हम
तुझ पे कर दे जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। लहर बड़े दिन की सदा जहां में रहे, दुआ करे मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे